हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन के रूल को पढ़ने वाले हैं। उसको हम लोग नॉर्मली एक एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं और बहुत इजी से उसके रूल को हम लोग इस एक्सरसाइज से समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब हमको मल्टीप्लाई करना है। तो जब कभी भी आपको डेसिमल का मल्टीप्लाई के लिए आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, जो आप मल्टीप्लाई में करते आते हैं वैसे ही करना है। जैसे सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ये बी नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या है 0.06 मल्टीप्लाई 6 लिखा है। आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करिए। क्या 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 0 जा 0 और 3 आ गया। फिर 6 0 जा 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे कि कितनी संख्या के पहले पॉइंट लगाया गया। क्या कि कितनी संख्या के पहले पॉइंट लगाया गया। कितने की पहले पॉइंट लगाया? 2 के पहले। तो मतलब कि 2 के पहले आप पॉइंट लगा दीजिए और पॉइंट के पहले 0 लगा दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का कि इसके लिए कोई खास रूल नहीं है, बस हमको ये करना होता है जितनी संख्या के पहले पॉइंट लगा है हमको वो काउंट करके उतनी संख्या के पहले लगा देना होता है। इसी तरह से आपको फर्स्ट नंबर में सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें भी ये बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज दैट मैं डी नंबर ले लेता हूं, ठीक। डी नंबर में देखिए 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। आप भूल जाइए कि अभी डेसिमल कुछ लगा है। अगर डेसिमल ना लगा होता तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या ये चीज आती? 100 से मल्टीप्लाई करने पर उतने 0 लग जाते हैं ना। अब जब डेसिमल लगा है तो जितने संख्या के पहले डेसिमल लगा है उतने संख्या के पहले डेसिमल लगाइए, और डेसिमल के बाद 0 है, ये मैं रूल पहले भी बता चुका हूं। डेसिमल के बाद 0 है और 0 के बाद कोई संख्या नहीं है, इस वजह से 0 कट जाता है, हट जाता है। जब हट गया तो डेसिमल के बाद कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ नहीं बचा इसका मतलब कि डेसिमल भी मुझको लिखने की जरूरत नहीं है, इस वजह से यहां पर डेसिमल नहीं आएगा और मेरा आंसर केवल क्या हो जाएगा 3720। इसी तरह से अगर यहां पर देखें तो ये मेरा हो जाता 3700। 2 संख्या के पहले पॉइंट है तो 2 संख्या के पहले मैंने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं, इस वजह से मेरा केवल आंसर 37 माना जाएगा। इसमें देखेंगे तो ये जो लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 3720। 3 संख्या के पहले पॉइंट लगा तो मैंने 3 संख्या के पहले पॉइंट लगा दिया। अब यहां पर जो 0 ये वाला है इसके बाद कोई संख्या नहीं लिखी हुई। जब ये 0 के बाद कोई संख्या नहीं लिखी तो इसका मतलब कि मैं ये 0 हटा सकता हूं और मेरा केवल यही आंसर माना जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक। अब यहां पर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स कह रहा है। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, पता है क्या? मैं जो तरीका बता रहा हूं वो आसान पड़ेगा, आप उसको कर सकते हैं। क्या करिए, अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं, इस वजह से मैं वो तरीका बता रहा हूं। अगर प्रैक्टिस होती तो डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है। यहां पर जब कुछ संख्या नहीं दी गई तो यहां पर आप मान लीजिए x, मान लिया। ये जो मल्टीप्लाई में इसको उधर ले जाइए तो जो ट्रांसपोज हो रही नंबर वो क्या हो जाएगी? डिवाइड में। मल्टीप्लाई में है ना, इधर उधर जाएगी, किस में हो जाएगी? डिवाइड में हो जाएगी। अब यहां पर डेसिमल को ध्यान दीजिए, कैसे डेसिमल हटाना है, 0 लगाना है। कैसे लगाना है? 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा है, आप पॉइंट हटाइए, जितने संख्या के पहले पॉइंट लगा है उतने 0 लिखिए और पॉइंट हटा के आप 1 लिखिए मल्टीप्लाई के साथ, ठीक। इतना कर दिया। अब क्या हुआ, ये कट गया, केवल क्या बचा 100। तो यहां पर क्या आ जाएगा 100। फिर वही चीज आप समझ गए होंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको उधर जाके डिवाइड में लिख देना है। तो आप लिख दीजिए, जैसे मैं सी नंबर लिए लेता हूं, क्या लिखा है 1.37 अपॉन 0.0137। फिर वही चीज करिए, पॉइंट हटाइए, मल्टीप्लाई लगाइए, नीचे से भी पॉइंट हटेगा, मल्टीप्लाई लगेगा। पहले ऊपर वाला करते हैं,
2 संख्या के पहले पॉइंट था तो मैंने 1 के साथ 2 जीरो लिखा। 4 संख्या के पहले पॉइंट था तो मैंने 1 के साथ 4 जीरो लिखा, लिख दिया। 137 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, केवल कितना आया 100, तो यहां पर भी इसका 100 आ गया समझ में। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप राइट हैंड साइड ले जाइए, डिवाइड में कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। फिर ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे मैं इसको ये वाला ले लेता हूं, रूल मेरा सेम रहेगा, 0.23 मल्टीप्लाई 0.12 लिखा है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर लीजिए। कैसे करते थे, आप इस तरह से लिख देते थे ना कॉलम मेथड में, है ना, तो कॉलम मेथड में आपको लिख के करना है, वैसे कर दीजिए, जैसे आप करते हैं वैसे कर दीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। मल्टीप्लाई करिए पहले, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 लिखना और लिख दीजिए, नहीं तो कोई वैसे यूज़ नहीं था। 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 0 जा 0। फिर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे वैसे भी 0 आएगा, कोई संख्या नहीं, इसलिए मुझको लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसको प्लस करेंगे 6 7 2, ये 0 लिखा है लिख देंगे, लेकिन इसके पहले कोई नंबर नहीं तो इसका भी मतलब नहीं है। मेन आपका ये इसका आंसर। लेकिन अब यहाँ पर काउंट करिए 1 2 3 4, टोटल 4 संख्या के पहले पॉइंट लगे हैं ना, चाहे कहीं पर भी लगे हो लेकिन लगे तो 4 संख्या के पहले है ना, तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं है तो जितनी संख्या नहीं मैं उतने 0 बढ़ा दूंगा और पॉइंट लगा के एक और 0 बढ़ा दे रहा, और वही मेरा आंसर है। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन मैं और लिए लेता हूं तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन लिया जाए, ई नंबर, ठीक है। ई नंबर में लिखा है 2.03 मल्टीप्लाई 1.15, मल्टीप्लाई करवाइए। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 1 3 जा 3, 0 जा 2 जा, फिर वही 3 0 2, ऐसे मल्टीप्लाई किया करते थे। क्या हो जाएगा 5 4 3 3 2, ये हो गया। अब काउंट करिए कितनी संख्या के पहले, 1 2 3 4, 4 संख्या के पहले ना, तो 1 2 3 4, 4 संख्या के पहले आपने पॉइंट लगा दिया और यही आपका आंसर हो गया। आ गया समझ में। तो इस तरह से आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है बस। अब यहां पर रूल आपके सारे इसके खत्म हो गए। अगला क्वेश्चन तो उसका एप्लीकेशन है, कह रहा है रेक्टेंगल की लेंथ इतनी, ब्रेड्थ इतनी, एरिया निकालना है। तो उसके लिए आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 8.2, तो यहाँ लिख दीजिए 8.2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी 7, मल्टीप्लाई किया 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 57 पॉइंट, और इसमें ये आप लिखेंगे पावर में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप अगर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे ना तो ये आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि एरिया में हमेशा यूनिट में स्क्वायर लगाया जाता है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन भी यही चीज़, अच्छा सॉरी यहाँ पर ये कह रहा है पेंटागन, ध्यान दीजिएगा। पेंटागन का मतलब, पेंटा मतलब 5 और गॉन का मतलब साइड, और रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का मतलब कि ये जो सारी साइड हैं ये सब इक्वल लेंथ की हैं। क्या? इक्वल लेंथ की, तो ये सभी इक्वल लेंथ की हो गई, हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि इसका हमको पेरीमीटर निकालना है। ऊपर क्या कह रहा था, एरिया निकालना है। एरिया के लिए साइड मल्टीप्लाई हुआ करती है, पेरीमीटर के लिए साइड प्लस हुआ करती है। तो या तो आप इन सबको 5 बार लिख के प्लस कर दीजिए। कैसे? 5 बार लिख के प्लस कर दीजिए, या तो इन सभी को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों केस सही है। पेरीमीटर निकालने के लिए आप सभी साइड प्लस करना होता है, चाहे सेम नंबर को 5 बार प्लस करिए, चाहे उसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट हमारा सेम आता है। इस वजह से आप ये करेंगे तो भी सही माना जाएगा, ये करेंगे तो भी सही माना जाएगा, और इसका आंसर हमारा सेंटीमीटर में आएगा।
आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद वाला, ये वाला भी आसान है। एक बैग में 10 किलो आलू है, 1 किलो आलू इतने रुपए का है, तो 10 किलो कितने का होगा? मतलब आपको 1 किलो का रेट दिया गया है और आपको 10 किलो का रेट निकालना है। तो आपको पता है एक का दिया है, ज़्यादा का निकालना है, तो मतलब कि दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब जीरो का केस है तो जीरो मैंने पहले लगाया, 2 संख्या के पहले पॉइंट लगाया, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने रुपए और पैसे में वैसे भी पढ़ा है क्या कि पॉइंट के बाद 2 संख्या तक पैसे में लिखा रहने दीजिए तो सही रहता है। आगे बात समझ में? तो इस तरह से आपको यहां पर ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन आप अपने मन से कर लेंगे। एक वाटर बॉटल इतने रुपए की है, तो 1 दर्जन बॉटल, 1 दर्जन में कितनी होंगी अमाउंट? 12 होंगे। तो आपको इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। फिर 100 बॉटल कह रहा है, तो 100 के लिए आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? तो मुझको लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो वो आप कमेंट के थ्रू मुझको बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो क्लियर कर दूंगा। या तो आप कुछ उसमें चेंज चाहते हैं, आपको लग रहा हो कि इसमें मैंने स्पीड से बताया, कोई चीज़ ऐसी है जो मैं नहीं बता पाया, जो आपको नहीं समझ में, जो भी आपका मन है, आप पूरी तरह से फ्री हैं, आप उसमें कमेंट करिए, मैं पर्सनली उसको देखूंगा, जो उसमें मैं हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।